Okay, so let's start the class now. Okay, so आज हम start करेंगे that is surface area and volume. Surface area and volume. ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसमें जितने भी क्यूबॉइड 9th क्लास की मैं बात कर रहा हूं, क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, ठीक है, सिलेंडर है, कोन है, हेमीस्फेयर है, ओके, ठीक है, स्फेयर है, ये सारे सॉलिड्स के लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और बकायदा आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि 9th अप्लाइड ये चैप्टर है. अब इसमें दोबारा हम सीखेंगे नहीं कि इसका ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अगर किसी को अभी भी नहीं याद है तो बहुत खतरे की बात है. नेक्स्ट, यहां पे जो सबसे पहले स्टार्ट होगा दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है. अब देखो, अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करूं, जैसे ये, अब यहां पे ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये एक स्फेयर है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में क्या ध्यान रखना होता है और किस चीज में, क्योंकि दो ही चीज है, या तो सरफेस एरिया, या तो लैटरल या कर्व सरफेस एरिया, या तो वॉल्यूम. ठीक है, तो अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, सबको दिख रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट विजिबल? ओके, अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हुआ. अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो रहा है, दो सॉलिड्स कंबाइन हो रहे हैं, थ्री सॉलिड्स कंबाइन हो रहे हैं, तो सरफेस एरिया में हमें यह ध्यान देना होता है कि जो सरफेस इनर साइड में पड़ रहा है वो माइनस होगा. जैसे हम ये नहीं कर सकते हैं कि यहां पे स्फेयर और सिलेंडर यहां पे कंबाइन हो रहा है, तो अगर इस पूरे स्ट्रक्चर का हमें ये निकालना हो दैट इज अ सरफेस एरिया, तो हम सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर दें, गलत हो जाएगा. क्योंकि सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, तो इसमें कितना पोर्शन विजिबल है. ठीक है, सिलेंडर का कितना पोर्शन विजिबल है, इसका बेस का कितना पोर्शन विजिबल है. तो सरफेस एरिया में हमें बड़ा ध्यान देना होता है कि अगर हम जैसे यहां पे इसका निकालना हो तो हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं, अगर अकेला इसका निकालना हो तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं. लेकिन जब हमने कंबाइन किया तो देखो यहां पे एक पोर्शन अंदर की तरफ है जो कि एक्सपोज्ड नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस जो एरिया एक्सपोज नहीं है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, सरफेस एरिया में ये ध्यान देते हैं. लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में कुछ सोचना नहीं है, जितने भी सॉलिड्स कंबाइन हैं उनको आप ऐड कर दो, दैट्स इट. ठीक है, हाँ, एक कंडीशन आती है, जैसे मान लो कि ये सिलेंडर है, ठीक है, दिस इज द सिलेंडर. अब इस सिलेंडर में ये पूरा सॉलिड है सिलेंडर, मतलब पूरा वुड का बना है या पूरा आयरन का बना है, और उसमें अंदर की तरफ एक हेमिस्फेयर है लाइक दिस, यानी ये पूरा एक सिलेंडर है, ठीक है, और उसमें अंदर की तरफ एक हेमिस्फेयर, यानी ये पूरा आयरन या वुड का बना हुआ है. पॉइंट समझ में? तो अब ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालो. तो देखो ये पूरा खाली है, जैसे होता है ना कि एक आपने एक कार्व कर दिया, एक पोर्शन निकाल दिया, ठीक है, और ये हेमिस्फेयर का है, तो जाहिर सी बात है इसका मुझे वॉल्यूम निकालना होगा. तो यहां पे क्या करूंगा मैं, इस सॉलिड में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तभी ये हमारा जो भी आयरन या वुड जो भी है इसका वॉल्यूम निकल के आएगा. तो वॉल्यूम के केस में डायरेक्ट माइनस या डायरेक्ट प्लस करेंगे तो हो जाएगा. लेकिन सरफेस एरिया में हमें देखना पड़ेगा कि जो सॉलिड है, जैसे यहां पे एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है. ठीक है, तो अब यहां पे अगर हमें सरफेस एरिया निकालना होगा तो हमें यह ध्यान देना होगा, अगर हम टॉप सरफेस को देखें तो पूरा का पूरा हेमिस्फेयर ये पोर्शन कवर करेगा. ठीक है, पूरा का पूरा हेमिस्फेयर ये पोर्शन कवर करेगा. क्या छूट जाएगा टॉप वाले सरफेस पे, ये पोर्शन छूट जाएगा ना, ऐसे अगर आप ऊपर से देखोगे उस क्यूब को, ठीक है, जिसके टॉप पे क्या है, एक हेमिस्फेयर है.
ठीक है, तो अगर आप क्यूब को ऊपर से देखोगे लाइक दिस, ये है क्यूब, ठीक है, तो ये सिंपल क्यूब है। अगर एक हेमिस्फेयर इसके ऊपर, हालांकि ये हेमिस्फेयर बड़ा ही साइज का है, ठीक है, ये है एक हेमिस्फेयर इसके ऊपर लाइक दिस, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप देखोगे टॉप से, तो अगर मैं मानूं कि ये हेमिस्फेयर जो है फॉर एग्जांपल वो उसी साइज का है, उसका डायमीटर स्क्वायर के डायमीटर के बराबर है, ठीक है, स्क्वायर के एज के बराबर है बेसिकली, तो अगर हम इसको देखेंगे तो इस टाइप से कुछ दिख रहा होगा, साइड साइड से छूटा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें सरफेस एरिया रखना है इस सॉलिड का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद टॉप वाले पे ये जो पोर्शन छूटा हुआ है इसको ऐड करना पड़ेगा। अब इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस स्क्वायर में से इस सर्किल को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया आ गया हेमिस्फेयर का, क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है जो एक्सपोज्ड है, अंदर से कोई मतलब नहीं है, जो एक्सपोज्ड है, ठीक है, प्लस ये कॉर्नर्स हो गए 4, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, प्लस अब जो 5 सरफेसेस बचे हुए हैं स्क्वायर के, मींस क्यूब के, सॉरी, 1 2 3 4 एंड 5, इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हो उसका वॉल्यूम निकालना है, इसमें तो ये दोनों पार्ट कॉमन है, हाँ, सर एक बार माइनस करना पड़ेगा, एक बार बस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम क्यूब की बात करें तो सरफेस एरिया में देखो कितना कुछ करना पड़ा, लेकिन अगर मैं कहूं इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालो तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सरफेस एरिया में बहुत ध्यान देना होता है, वॉल्यूम में भी देना होता है, बट कॉम्प्लिकेशन मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती है वहां पे, कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं वॉल्यूम में, ठीक है, बस हमें ध्यान देना होता है कौन कौन से सॉलिड्स कंबाइन है, ऊपर है या अंदर की तरफ है, अंदर मतलब ये वाली सिचुएशन, ठीक है, और ऊपर मतलब माउंटेड, दिस वन इज द सिचुएशन, ठीक है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को हमें आगे बढ़ना है। तो यहां पे जो हमारे पास लिखा हुआ है दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, पहले उस पे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहां पे आराम से समझ में आ जाएगा जो चीजें मैंने बताई हैं और जिन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक हेमिस्फेयर, एक सिलेंडर, एक हेमिस्फेयर, अगर सरफेस एरिया की बात करें तो ये वाला सरफेस हिडन है ना जब कंबाइन होगा, और ये वाला सरफेस और इसके नीचे ये वाला, ये भी सरफेस क्या होगा, हिडन होगा। तो इसका मतलब जो हमें लेना होगा इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, तभी हम इसका सरफेस एरिया निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा, देखो सरफेस एरिया में हमें इन सरफेसेस को ऐड नहीं करना, मतलब क्या कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा देना है हर केस में, कि पता चला कि यहां पे हेमिस्फेयर है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, राइट होगा या रॉन्ग होगा, रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में ये अंदर हिडन सरफेस एरियाज भी काउंट हो रहे हैं, जो कि सरफेस एरिया का उस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में पार्ट नहीं है। लेकिन अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो डायरेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी, स्पेस ऑक्युपाइड, तो उससे मतलब ही नहीं है कि वो खाली है या भरा हुआ है, पॉइंट समझ में, कौन सा सरफेस एक्सपोज हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये रूम है तो अब इसके नीचे छत नहीं हो, सिर्फ ये दीवारें हो, पॉइंट को समझना, ठीक है, या फिर ये छत नहीं हो, सिर्फ ये दीवारें हो, या ये जमीन नहीं हो, हालांकि जमीन तो रहेगी, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि हम ऊपर फ्लोर पे आए और यहां पे जो है जमीन नहीं है, तो मैं कहूं इस रूम का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये छत ये जमीन हो, इससे कोई मतलब होगा नहीं, कितना स्पेस ऑक्युपाइड है यही चाहिए ना, और ये स्पेस ऑक्युपाइड कौन बताएगा, दैट इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, दैट्स इट, ठीक है। इसका ये सरफेस छत वाला है या नहीं, क्या इससे कोई फर्क पड़ा, नहीं, क्या जमीन है या नहीं, क्या इससे फर्क पड़ा, नहीं, जमीन से पड़ सकता है, नहीं, तो जमीन जैसे मैं ऊपर आया, मैं कहूं ये जितना है, ठीक है, अब उसमें जमीन है छत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, कितना उसने ऑक्युपाई किया हुआ है इससे फर्क पड़ेगा, किससे फर्क पड़ेगा, लेंथ से, ब्रेथ से और हाइट से, ठीक है, सीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं सरफेस एरिया, तो आप कहें ठीक है सर दीवार तो क्या छत भी है इसकी, मैं कहूंगा नहीं ऊपर से खाली है, तो कहेंगे नहीं, फिर नहीं जोड़ा जाएगा, पॉइंट समझ में आया। तो ये चीजें हमें समझनी है कि जब भी कोई सॉलिड कंबाइन हो रहा है तो क्या क्या सरफेसेस एक्सपोज्ड हैं, ठीक है, वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और क्या क्या लेफ्ट आउट हमें करने हैं,
और किनको ऐड करना है, सरफेस एरिया में बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है, अक्सर उसी में गलती होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यही है, ठीक है। अब देखो यहां पे एग्जांपल 2 में क्या कह रहा है, एग्जांपल 2 में ये कह रहा है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स। हाँ भाई ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गया बात कही क्या कही जा रही है? सॉरी मैं पूछ नहीं पाया था टॉपिक एंड करते वक्त। हाँ बताओ, कोई डाउट? ओके, तो डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स। यहां पे कह रहा है एक क्यूब है और एक हेमिस्फेयर है, वही कंडीशन जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये कह रहा है द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर। ये जो क्यूब है इसका एज कितना है? 5 सेंटीमीटर है। एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। मतलब जो उस हेमिस्फेयर यानी कि जो अगर टॉप से हम देखेंगे तो एज कितना है? 5 सेंटीमीटर। टॉप से देख रहे हैं क्यूब को लाइक दिस, ठीक है। अब हेमिस्फेयर का कर्व तो नहीं दिखेगा, क्योंकि जब आप टॉप से देखोगे दूर से तो वो एक सर्कल टाइप का दिखेगा। कब कर्व दिखेगा? जब आप उसको थोड़ा एंगल से देखोगे, ठीक है। तो जब टॉप से देख रहे हो तो ऑब्वियसली व्हाट यू हैव, क्योंकि वो कह रहा है कि वो जो हेमिस्फेयर उसका डायमीटर कितना है? 4.2। मतलब कि वो पूरा कंप्लीट नहीं है, तो 4.2 है तो इसका मतलब 0.4 इधर से 0.4 इधर से कम होगा, 0.4 इधर से 0.4 इधर से कम होगा, तो यहां पे सर्कुलर बेस कितना आएगा? यही आएगा ना, ठीक है, सर्कुलर बेस। और बाकी के जो 5 सरफेसेस है वो इसके अवेलेबल रहेंगे। तो अब यहां पे ये बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, टेक पाई इक्वल टू 22/7। यानी कि आप इसका सरफेस एरिया निकालो पूरे ब्लॉक का। तो देखो सरफेस एरिया में अब क्या क्या काउंट हो जाएगा? 5 सरफेसेस तो काउंट होंगे क्यूब के। टॉप सरफेस पे हेमिस्फेयर लगा हुआ है, तो हेमिस्फेयर का सिर्फ हमें क्या चाहिए? कर्व पार्ट चाहिए, क्योंकि उसका जो बेस है वो हिडन है, ठीक है। तो वहां पे कर्व पार्ट चाहिए। और टॉप सरफेस का एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे, तब जाके क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट इज द जो भी ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए डायमेंशंस पहले मेंशन कर देंगे, क्योंकि यहां पे ये डायमीटर कितना दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे ए एज कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस किसके लिए यूज करेंगे? हेमिस्फेयर के लिए। तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा? दैट विल बी 2.1 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें? यही दो डायमेंशन चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। नाउ जो डायमेंशन चाहिए वो मेंशन कर दिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक एक मिनट एक मिनट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फेयर। मेंशन करेंगे पूरा, ठीक है, जो चीजें आप कर रहे हो ताकि उसको क्लियर रहे कि किसका पार्ट है ये। प्लस प्लस इस पे क्या करेंगे? दैट विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इस तरीके से लिख दिया। क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है? अब ये हो जाएगा 5 इंटू ए, व्हाट इज ए? 5 का स्क्वायर, ये लिख दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर टॉप सरफेस होगा ना, ठीक है, 6 होगा। कौन सा 6? अभी बताया, सरफेस एरिया में हमें यह देखना पड़ेगा किसको ऐड किसको माइनस। जैसे क्यूब के नीचे ये जो 5 सरफेसेस है, ये तो ऐड करने से कोई मतलब ही नहीं है। टॉप सरफेस पे हेमिस्फेयर है तो हम डायरेक्ट नहीं ऐड कर देंगे,
क्योंकि हेमिस्फेयर का सिर्फ कर्व पार्ट दिख रहा है और स्क्वायर का सिर्फ ये पोर्शन दिख रहा है टॉप का, बाकी 5 तो है ही सरफेसेस। तो ये जो मैंने अभी बनाया है ये कब आएगा, जब आप टॉप जो स्क्वायर शेप का है उसमें से सर्कल को माइनस करोगे। अभी भी क्लियर है, कंफ्यूजन है? ठीक है, ओके। तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2.1 इंटू 2.1, ब्रैकेट में कर दो ताकि सॉल्व करने में कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसी फिगर्स आ जाती है लगता है कि साथ में ही है, तो 5 - 2 भी हो जाता है, पता चला 5 किसी और का था और वो 2 किसी और के साथ मल्टीप्लाई करना था, लेकिन साथ साथ लिख दिया जैसे यहीं पे, ठीक है, और वो हो जाता है कैलकुलेशन में गलती, इसलिए ब्रैकेट में कर दो। 5a स्क्वायर में हाँ हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड करके फिर उसमें से जो बचा हुआ पार्ट है उसको माइनस कर सकते हैं। कर सकते हैं, मैं वही अभी आगे बताता। देखिए यहाँ पे क्या है 5 सरफेस, क्योंकि मैं अभी विजुअलाइज करा रहा हूँ। अभी अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं 6 सरफेस में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करूंगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करूंगा। लेकिन यहाँ पे विजुअलाइजेशन हो जाए, सबको क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब सारी चीजें आप कर सकते हो। जैसे अभी मुझे कहेंगे सॉल्व करने के, तो मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करूंगा, फिर एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड करूंगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया, दैट्स इट। लेकिन यहां पे इसीलिए मैंने 5 सरफेस और ये एक सरफेस को अभी अलग अलग किया, ठीक है, क्योंकि 5 सरफेस और एक सरफेस जब एक साथ ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया बन रहे क्यूब के, लॉजिकल है, ठीक है, लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए बस अलग अलग किया है, ठीक है। प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है हमजा, हेमिस्फेयर यस कर सकते हैं यशवंत। बताओ बताओ, या तो मैं गाजर का हलवा खाऊं, आप लोग खाना तो नोट कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन खा लेंगे। भाई यशवंत ने 2πr² बोला है, अब ये बताओ भाई ये सही है या गलत है? सोच रहा हूं ऑनलाइन वालों को वही दे दूं, माइक ऑन करो और याद करो। शशांक का भी 2πr² आ रहा है, और ये बिल्कुल सही है। 2πr² इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और कल मैं ये आगे तभी चैप्टर बढ़ाऊंगा जब सबको याद होगा, चाहे जिसका प्री बोर्ड हो चाहे ना हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये प्री बोर्ड और एग्जाम ने एकदम हालत खराब कर रखी है, ना मैं इधर का हो रहा हूं ना उधर का हो रहा हूं। हाँ, अब नेक्स्ट सेशन चाहे कोई एग्जाम हो चाहे कुछ हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना काम चाहिए बस, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, कभी कोई शुरू कर रहा है कभी कोई एग्जाम शुरू कर रहा है, हम लोग कैसे सुनाएंगे? मेरे पास सब तरीके हैं बेटा, मेरे पास ऑडियो सॉफ्टवेयर है, जैसे आप लोग को जीसी पे होमवर्क जाता है ना, मेरे पास पता नहीं क्या क्या चीज, अभी तुम लोग अभी नेक्स्ट सेशन से जो बच्चे होंगे वो एक्सपीरियंस करेंगे। मेरे पास ऑडियो सॉफ्टवेयर है, मतलब मैं क्वेश्चन भेज दूंगा तुम लोग को, तुम लोग उस लिंक को ओपन करोगे और वो आंसर उसमें रिकॉर्ड करके मुझे भेज दोगे, यहाँ पे आ जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक हो जाएगा, मेरे पास इस वक्त है वो सब है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr², तो कर्व सरफेस एरिया आधा कर्व 2πr², ठीक है। यस, वॉइस होमवर्क होगा वो, ताकि कोई भी चीज मैं भेजूंगा मैं सुनूंगा कि ओके एवरीथिंग इज हियर। नई नई चीजें तुम लोग जानते हो, एक्सपीरियंस करते रहते हैं सब कुछ, क्योंकि हर साल वो थोड़ी एकदम सेम पैटर्न, एक साल जो सीखा उसी को आगे लेके चल रहे हैं, नहीं, जिससे स्टूडेंट्स में तरक्की हो, ये नहीं कि हर चीज बस लागू कर दो किसी भी तरीके से।
ये देखो ये पूरा मेरे न्यूज इन्फो में है, एवरीथिंग इज देयर। ओह ये वीडियो रिकॉर्ड इसमें भी चला गया होगा, चलो कोई बात नहीं, कोई वैसे चीज तो है नहीं। सी दिस, ये सब मैंने बाई किया हुआ है, हजारों रुपए खर्च किए इसके लिए। देखो इंटरैक्टिव वीडियो लोड ही हो चुके हैं ऑलमोस्ट 90%। अब नेक्स्ट सेशन में थोड़ी अब इंटरैक्टिव वीडियो है तो अब वही चल रहा है, देयर सम क्रॉस प्रेजेंटेशन, मल्टीपल चॉइस, सी दिस। अभी मैं तुम्हें ऑडियो वाला दिखाता हूँ, मेमोरी गेम एंड ऑल, वो सारी चीजें तो है। सी दिस, देख रहे हैं? अब मैं सीधा लिंक भेजूंगा, ये सब चीजें मैं बाय कर चुका हूं। ऐसे वैसे मैंने नहीं किया, मैं कर सकता हूँ इंग्लिश के लिए, मैं कर सकता हूँ, लेकिन यू हैव टू टाइप इट। लैपटॉप हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मोबाइल से भी आप बोल के भी कर सकते हैं। सी दिस, ये सब कुछ बाय किया हुआ, एवरीथिंग इज देयर, डिक्टेशन, चार्ट, वर्चुअल टूर, ये सब कुछ। इसमें से 90% में मतलब सारा कर चुका हूँ वर्कशॉप, 10% अभी बाकी है थोड़ा बहुत। जैसे कुछ चीजें इन्होंने नई लॉन्च की है, दिख रहा है गेट 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 लिखा हुआ है, तो वो चीजें उस पर करना बाकी है। तो ये सब कुछ होगा नेक्स्ट सेशन से, मींस डेवल एवरीथिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो नया होना ही चाहिए हर साल। मेरा वापस आते हैं, तो ये हो गया कर्व से, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में क्या होगा? अच्छा शुभम ने कुछ बोला है। वीडियो रिकॉर्ड क्यों करते हैं जब अपलोड नहीं करना है? ये वाला नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? अरे रिकॉर्ड करते वक्त थोड़ा कॉन्शियस रहते ना, ऐसी चीजें ना आ जाए मतलब इररिलेवेंट, तो वो कॉन्शियसनेस था। 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? 125 प्लस 25 माइनस 0.3 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1, और ये भी हो जाएगा। पहले ये बताओ सिर्फ मुझे, ये 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1, 23.86, ओके गुड भाई, इसी तरह कैलकुलेशन चाहिए फटफट। अब इसको तो 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1 23.86 हो जाएगा, तो इंटू 2 इसका डबल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 6 12, 1 2 8 16 17 1 एंड 47.72। और देखो यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना, क्या निकाल रहे हैं? सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो जल्दी से सॉल्व करो। 125 प्लस 25 माइनस दिस, तो 86 हो गया, 86 यानी 4, 90 यानी 0.14, तो 0.14 हो गया, 24 यानी 1.14, ये आ जाएगा, प्लस 47.72। चलो जल्दी से बताओ कितना होता है? अच्छा एक आंसर आ गया 153.86 आखिब का, और कोई है? गुड, 173.86, 20 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। तुम लोग का कितना है? 173.86 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मेजोरिटी का वही आ रहा है, ठीक है। 173.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे, हाफ मार्क्स डिडक्ट होने के लिए रेडी हो जाना। ये सारी चीज है, देखो इनका वेटेज, इनका वेटेज क्वेश्चंस में कितना है? अगर आपने फुल किया क्वेश्चन 4 मार्क या 4 मार्क मिलेगा, लेकिन अगर नहीं लिखा तो हाफ तो मिनिमम जाएगा, ये याद रखना। जैसे यूनिट का आंसर नहीं गलत आया तो उसका तो मिनिमम, ये पूरा स्टेप सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे बॉडी के, ठीक है। लेकिन अगर आंसर गलत है सिर्फ आंसर का कटेगा, यूनिट नहीं लिखा है तो सिर्फ यूनिट का लिखेगा। अगर आप कहेंगे सर मैं शुरू शुरू से लिखता हूं लास्ट में भूल जाऊं, अब वो टीचर के ऊपर है, ये कंसिडर कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर शुरू में आपने यूनिट्स नहीं लगाया और लास्ट में भी नहीं लगाया, तब तो एकदम 100% कटेगा, ठीक है। चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट कुछ नहीं है, नेक्स्ट है इसी सॉलिड का वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। सर मुझे आंसर चाहिए, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, ये जो क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर, इसका वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। चलो शुरू हो जाओ, फॉर्मूला बता दे, अभी जो है कल तक का टाइम। अच्छा
वॉल्यूम वॉल्यूम ये बताओ। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और क्यूब का भी बताने की जरूरत है। याद रखो वॉल्यूम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशंस। समझ रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशंस, दैट्स इट। सरफेस एरिया क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशंस। तो बस यहाँ पे 3 डायमेंशंस क्या हो गए, ए और ए। चलो वॉल्यूम निकाल के दिखाओ सॉलिड का कितना होगा। चलिए हमजा साहब, बहुत एकदम देर में एक्टिवेट होता है ये, जब सब कर लें उसके बाद। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन लास्ट सेशन में भी एक स्टूडेंट था, मैं नाम नहीं लूंगा, और उसकी भी सेम ही आदत थी, उसने नुकसान उठाया बोर्ड में। समझ रहे हो, आदत पड़ जाती है, मैं कहता हूँ ना रिफ्लेक्स डेवलप कर जाता है ब्रेन का, वो उस कंडीशन में वही काम करता है जिसकी आदत डाली हुई है साल भर। इसीलिए मेरे टीचर थी राना अजीज मैम, एम्पियर स्विमिंग लॉ। ये देखो इसके फिजिक्स याद आ रहा है, अभी ये करो बैठ के, ये सब उस पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। रिफ्लेक्स प्रैक्टिस, अच्छा चलो, मैं 27 को इंस्पेक्शन हो जाए स्कूल का, फिर उसके बाद फ्री हो जाऊँ, माइंड फ्री हो जाएगा। घर नहीं हो तो तो कुछ भी पूछ लो बस एमपीएस। ओके 144.404, 144.404 भाई कैलकुलेट कीजिए। देखिए सबका इतना आना चाहिए, हर किसी को कैलकुलेट करना है। साकिब ये जो है ना हाइड्रोकार्बन, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, दैट इज एक्सेप्टेबल। ये लेवल आ सकता है, मतलब हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्केन एल्कीन एल्काइन, क्योंकि वो उसी की बात हो रही है ना। हाँ इतना एक्सेप्टेबल है, दैट इज बेसिक। वही आ रहा है सेम। उमर कितना आ रहा है, आकिब कितना आ रहा है, देखो 144.404 ये आंसर है, आना चाहिए, और यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। आ गया, आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। गुड, ठीक है 144.4। हाँ नहीं गलत, एकदम गलत, सरासर एक्सेप्टेबल ही नहीं है किसी भी हालत में। हम्म सबका आंसर आ गया, चलो भाई। डायग्राम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब 2 मार्क्स में, अरे भैया अब मुझे ये सब पता है, मत सुनाया करो, मुझे टेंशन हो जाती है वाकई। आर दे नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन और कितना मार्क्स देना चाहिए। अरे सिर्फ डायग्राम ही जो है 2 मार्क्स के लिए काफी है, 4 मार्क्स का आता है डायग्राम, ये सब आएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो भी डायग्राम प्लस प्रिंसिपल या डायग्राम प्लस वर्किंग। दे डोंट हैव एनी आइडिया, मतलब मैं क्या बोलूं एकदम, या तो ना रीड करते हैं ना पेपर्स को एनालाइज करते हैं, दे आर नॉट स्पेंडिंग द टाइम।
चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल 3। अब देखो ये भी वही है, दैट इज विजुअलाइजेशन। ठीक है, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, नहीं पता है प्रॉब्लम कहां पे आती है। प्रॉब्लम ये आती है जब उस हिसाब से पेपर नहीं होता और आप लोग के मार्क्स कम आते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं उनका मोरल बहुत डाउन हो जाता है कि बच्चों का प्री बोर्ड में हाल है। और प्री बोर्ड मतलब बोर्ड के पैटर्न पे आपका पेपर होना चाहिए। यहाँ क्या है, कुछ नहीं, ज्यादा सी खांसी आई, फिर जो है पता चला कि 2 दिन की छुट्टी ले ली, परसों प्री बोर्ड का पेपर सबमिट करना था, खट 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 कुछ भी कॉपी पेस्ट मारो। ये यहाँ का हाल है, मैं बता रहा हूँ रियलिटी, बहुत बुरा हाल है। मैं नहीं कह रहा सब, लेकिन मोस्टली दे आर नॉट सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। कुछ भी उठा के दे दो, क्वेश्चन देख भी नहीं रहा कितने मिनट का क्वेश्चन होगा, क्या क्या देखेंगे, उनको खुद पता होना चाहिए ना कितने मिनट में सॉल्व होगा। 2 मार्क्स है, 1 मार्क्स है। A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in figure। यानी कि एक ये रॉकेट है जहां पे सिलेंड्रिकल बेस है और जो माउंट है वो क्या है, दैट इज अ कोन शेप। ये कह रहा है द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, जैसे कि दिख रहा है। ठीक है, while the height of the conical part is 6 centimeter, the base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter। ये जो है बेस, इसका डायमीटर कितना है, यहां पे दिखाया हुआ है। ठीक है, टोटल क्या है 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये व्हाइट पोर्शन सिलेंडर का टॉप है, यानी सिलेंडर उतनी देर चिपका हुआ है, उतनी दूर चिपका हुआ है। ठीक है, और ये जो पोर्शन ये रिंग के फॉर्म में दिख रहा है, ये बेसिकली अगर विजुअलाइज करो अच्छे से, तो अगर उस कोन को ऊपर से लगाया जाएगा, देखो दिख रहा है साइड में ब्राउन मार्जिन दिख रही है। ठीक है, सी दिस, देखो दिख रहा है तुम लोग को। यस, तो यहां पे देखो ये जो ब्राउन मार्जिन है, ये जो दिख रही है। ठीक है, तो जब आप नीचे से देखोगे तो आपने क्या देखा कि ब्राउन मार्जिन जो कोन की है वो निकली हुई है। तो मान लो अगर मुझे इसका सरफेस एरिया की बात हो रही है, रॉकेट की सरफेस एरिया की, तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे कोन को क्या करना पड़ेगा, कोन का ये कर्व सब पार्ट ये ऐड करना पड़ेगा, प्लस उसके बाद ये जो मार्जिन दिख रहा है इसको भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि क्या है, एक रिंग है। ठीक है, उसके बाद ये सिलेंडर का कर्व पार्ट, और अगर बेस की बात कर रहा है तो वो ऐड करेंगे, नहीं कर रहा है तो नहीं ऐड करेंगे, सिंपल। तो सरफेस एरिया में देखो कितना कैलकुलेशन हमें ध्यान देना पड़ता है कि एक तो ये हो गया आपका कोन का, ठीक है, प्लस उसके बाद ये रिंग। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप कहें कि सर अगर हम इस कोन के टोटल सरफेस एरिया, जैसे कि यहां पे दिख रहा है, देखो दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, ये देखो सी दिस, इत्तेफाक है मैंने कोई यहां पे छेद नहीं किया, ये तो मेरा मसाले का डब्बा था नीचे। ठीक है, वो इसमें खराब हो गया, मैं लेता है, देखो आज ये यूज हो रहा है। ठीक है, ये मसाले का डब्बा है, मसाला स्प्रिंकल। चलो, तो अब यहां पे देखो ये पोर्शन हॉलो दिख रहा है सिलेंडर, इसलिए कहते हैं ना ऊपर वाला बनाता है सब कुछ, हमें बस मेहनत करनी होती है, सारी चीजें वही रेडी करके रखता है, कब क्या कैसे जरूरत पड़ जाए यू डोंट नो, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वही चीज है कि ये जो कोन, ये जो आपको सिलेंडर का आपको पार्ट दिख रहा है, दिस वन। ठीक है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया में से भी हम इसको माइनस कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखो ये रिंग वाला पोर्शन भी इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ सर्कल करेंगे, तो ये जो एक्सपोज्ड रिंग पार्ट है प्लस ये कर्व पार्ट दोनों ऐड हो गया कोन का, और फिर उसके बाद हम क्या ऐड कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब ये तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था। अब यहां पे आते हैं क्या क्या दे रहा है, कह रहा है द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ दिस व्हाइल द बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। अब दो अलग अलग डायाज हैं, तो ऑब्वियसली आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा अलग अलग, चाहे आर डैश, R1, R2, RC जैसा मेंशन करना चाहो। अब यहां पे बोल रहा है इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड, अब पेंट होगा तो वॉल्यूम का कोई रोल ही नहीं है, पेंट होगा तो सरफेस एरिया का रोल है। ठीक है, ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, यानी नीचे ये पोर्शन क्या किया जाएगा, येलो, और ये वाला पोर्शन जो कोन का है वो क्या होगा, ऑरेंज, और ये वाला रिंग वाला भी क्या होगा, ऑरेंज। ठीक है, तो आगे क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। तो ऑरेंज में जो पेंट होगा वो कौन होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ सर्कल।
और वो सर्कल क्या होगा, सिलेंडर का टॉप। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? क्या पूछ लिया सर ने, पहले तो ये देखें हाइट एंड ऑल एवरीथिंग, तो उसको मेंशन कर देते हैं। तो यहां पे हो गया हाइट कोन की, ठीक है, हाइट ऑफ कोन, इसको हम h1 कोन का जो है 1 मान लेते हैं, और सिलेंडर का जो है उसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 5 and 3। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ कोन कितना हो जाएगा, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, टोटल 26 सेंटीमीटर था रॉकेट, तो सिलेंडर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे, क्यों, पेंट करना है, पेंट सरफेस पे होगा या उसके बीच में जो जगह है वहां पे, शुभम? हाँ, सरफेस पे। तो पेंट जब सरफेस पे होगा तो सरफेस से रिलेटेड सारी चीजें निकालेंगे। यस, तो टोटल सरफेस एरिया होता है कोन का, दैट इज पाई आर एल प्लस आर, यानी कि पाई आर एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। अब यहां पे एक चीज एल आ रही है, व्हाट इज दैट, दैट इज अ स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, अब स्लांट हाइट तो दी नहीं हुई है, ठीक है, और स्लांट हाइट होती क्या है हमजा, स्लांट हाइट क्या होती है, एल क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास हाइट है, यस, आर है, यस, सब कुछ है। तो यहां पे हमें निकालना है एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड इन ऑरेंज कलर। देखो क्या, क्योंकि डायमेंशंस पहले लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस। ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल बेस होगा वही टॉप होगा, या सिलेंड्रिकल टॉप कर दो। ठीक है, दैट विल बी मच बेटर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई, अब देखो यहां पे फॉर्मूला लिखते वक्त बड़ा ध्यान से, क्योंकि पाई जो कोन है उसको 1 माना गया है, सिलेंडर को 2 माना गया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पाई आर 1, एल वही रहेगा, क्योंकि स्लांट हाइट एक ही है कोन की, वहां पे कोई 1 2 की जरूरत ही नहीं है, सिलेंडर में कोई स्लांट हाइट नहीं होती है। ठीक है, सॉरी, तो बातें करते हुए ये चीज पाई आर 1, और फिर उसके बाद एल प्लस क्या हो जाएगा, आर 1। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टॉप, तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर 2 स्क्वायर। ताकि ऐसा ना हो आप आर आर कॉमन ले लें, हालांकि अगर यहां पे सिलेंडर और कोन का रेडियस सेम होता तो वहां पे R1 R2 की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पाई देखो है, पाई की वैल्यू हमें 3.1 रखनी है, तो पहले हम 3.14 रख लेते हैं। R1 कितना दिया हुआ है, दैट वाज 2.5, 2.5। ठीक है, L कितना, दैट इज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक काम करो, पहले L निकाल लेते हैं, यहां पे साइड में L निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट हाइट क्या हो जाएगी, 6 स्क्वायर, और R क्या हो जाएगा, 2.5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 6.25, 42.25, दैट मीन्स 4225 अपॉन 100। तो अब 100 का स्क्वायर रूट तो 10 हो जाएगा, 4225 का स्क्वायर रूट निकालो, 4225 का स्क्वायर रूट।
65। तो इसका मतलब स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी 6 पॉइंट। ये देखो स्लांट हाइट ये आपके फेयर का पार्ट है, दिस इज नॉट रफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फेयर कैलकुलेशन। तो यहां सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा 6.5 और R1 कितना है 2.5, ये हो गया माइनस 3.14 R2 that is 1.5 into 1.5 and obviously the unit will be centimeter square। तो चाहे तो 3.14 कॉमन ले लो, चाहे तो एक साथ जैसे मर्जी। तो ये हो जाएगा 3.14 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहां पे क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 6.5 और ये हो जाएगा 7 यानी कि 9, ये आ गया। ठीक है, ये वाला माइनस। ठीक है, अब 3.14 कॉमन तो 15 क्या हो जाएगा 225 यानी 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू यहां पे आ जाएगा 9 5 45 4 22.5 माइनस 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर बता दो, कैलकुलेट करो। ओके एक आंसर आया अनस का 63.58। ओके 73.58 सबका 63 आ रहा है 63 हाँ 0.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया जो हमारा कॉनिकल पार्ट का जो एरिया होगा। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन का मकसद क्या है, जो वही जो रिंग अपियर हो रही थी तो उसको हमें करना था, तो ये देखना था वो रिंग किसका पार्ट था, कोन का, उसमें से सर्कल माइनस करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर वॉल्यूम की बात होती तो कुछ नहीं करना पड़ता, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आगे क्या बोल रहा है येलो पोर्शन। तो येलो पोर्शन में देखो यहां पे दे रहा है, हाँ तो यहां पे कोई बेस की बात नहीं हो रही है आई थिंक। तो इसका मतलब यहां पे येलो पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा दैट विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर का सिर्फ कर्व पार्ट ही क्या हो रहा है दैट इज पेंट। जो नीचे वाला पोर्शन है बेस इज नॉट इंक्लूडेड। हाँ माइनस एरिया ऑफ द सिलेंडर लिख रहा है ना, हाँ बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। यहां उन्होंने वही किया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, तो देखो 63.58 आ रहा है। ठीक है, एरिया टू बी पेंटेड येलो, ये बेस लिया हुआ है इन्होंने, नीचे बेस लिया हुआ है, नहीं नहीं नीचे, ऊपर वाला तो कहाँ पेंट ही नहीं होगा, वो तो अंदर की तरफ होगा, ये लिया है साइड में निकला रहेगा उसको पेंट करेंगे। कौन सा, जो ऊपर से कोन वो कोनी में तो किया है पेंट, ओए ओए हाँ वो तो छुप जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया कहां लिखा है, अच्छा देखो यहां पे ये बोल रहा है अ वुडन टॉय रॉकेट, ये देखो दैट मींस इट इज, ठीक है। तो अब येलो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस दैट इज एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये होगा। तो एरिया टू बी पेंटेड येलो, एरिया टू बी पेंटेड येलो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो अब किसी भी सॉलिड फिगर का हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया चाहिए,
तो उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है उस फिगर का पेरीमीटर इनटू हाइट। अब सिलेंडर है, इसका हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कुलर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, और इसकी हाइट क्या होती है h। तो देखो आ गया 2 pi r h, that is perimeter into height. That is the general formula for the curved surface area या lateral surface area of any solid. ठीक है, तो curved surface area of cylinder plus area of circular base. ठीक है, तो curved surface area of cylinder क्या हो जाएगा 2 pi r1h, नहीं r2h plus area of circular base क्या हो जाएगा, that will be pi r2 square. अब देखो क्या कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ गया, r2 कॉमन आ गया, ठीक है, क्या बचा अंदर 2h, और अंदर क्या बचा r2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3.14 इंटू r2 कितना था 1.5, 2 इंटू हाइट कितनी थी सिलेंडर की 20 प्लस r2 दैट वाज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 3.14 इंटू 1.5 इंटू 40 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा 41.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बताओ फाइनल। फ्रस्टम आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए कोई फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। फ्रस्टम लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। लेकिन भैया फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए। वन 195. Yes, 195.46. Yes, 195.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर, तो अगर हॉलो सिलेंडर होता है तो सिर्फ कर्व पार्ट लेते, सिर्फ कर्व पार्ट। अगर वो बोलता अंदर से भी हॉलो सिलेंडर को पेंट करना है तो इनर कर्व सरफेस एरिया भी ऐड करते, जो कि आउटर कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता अगर कोई थिकनेस नहीं मेंशन्ड है, और अगर थिकनेस मेंशन्ड होती तो इनर कर्व सरफेस एरिया इनर रेडियस के ऊपर डिपेंड करता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं, हालांकि टाइम इज गेटिंग ओवर, बट यहां पे देखते हैं एग्जांपल 4 को, क्योंकि जो चीजें हमने समझी उसी के अकॉर्डिंग यहां पे क्वेश्चंस मिले हैं। तो देखो, मयंक मेड अ बर्थ दैट इज बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ठीक है, अब ये कह रहा है द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इस पूरे की हाइट 1.45 मीटर है और रेडियस 30 सेंटीमीटर। अब यहां पे कॉन्शियसनेस आप यूनिट के ऊपर दिखाएंगे, एक मीटर में है और दूसरा सेंटीमीटर में है, और कभी कभी 3-3 पेज भर जाते हैं क्या आंसर नहीं आता, इसी वजह से, क्योंकि ध्यान मीटर सेंटीमीटर पे नहीं होता है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। ये कह रहा है कि बर्ड बाथ जो है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो बात तो सिलेंडर की है, यहां पे ये जो इसके पाए हैं इनकी बात तो हुई नहीं है। तो अब जब बर्ड बात है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्लोज्ड होगा, ठीक है, कि हॉलो होगा, कि नीचे से खाली होगा, कि कुछ होगा, ऊपर से खुला होगा, वो तो तय तभी तो चिड़िया ना आएगी। और जो डिप्रेशन वाला पार्ट है उसको छोड़ के नीचे हाँ हाँ,
तो यहां पे देखो ये बोल रहा है कि अगर हम बात करें कि यहां पे बर्ड बाथ जो उसने बनाया है, तो यहां पे ये हॉलो हेमिस्फेयर एक दिख रहा है, ठीक है, हॉलो हेमिस्फेयर। इसका मतलब ये टॉप से ओपन है और इसका ये इनर पार्ट, इतना ये पोर्शन खाली होगा। बोल क्या रहा है कि सरफेस एरिया निकालने के लिए नीचे जो है, नीचे से, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब इतने हिस्से में हालांकि फिगर में भी दिख रहा है, इतने हिस्से में अगर बर्ड को नहाना है तो इस पूरे पोर्शन को सॉलिड करने की जरूरत है? पूरा नीचे से पैक हो, क्या उसको कोई फायदा होगा? वो तो और वेट बढ़ाएगा। तो जनरली बर्ड बाथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे से क्या होते हैं, हॉलो होते हैं, जैसे लाइक दिस, ऐसे है, और ऊपर से डिप्रेशन है, और यहां पे हमने स्टैंड लगा दिया, ठीक है, तो वो तो ऊपर नहा रही है ना, ठीक है। नीचे ये पूरा सॉलिड हो, भरा हुआ हो, इससे कोई मतलब है नहीं। तो इसका मतलब जितने भी आपके टैंक्स इस टाइप के होते हैं, यहाँ पे अपर पोर्शन, देखिए शादियों में भी लगते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, अरे जो हाथ वाथ धोने वाले होते हैं, नीचे से एकदम भरे हुए होते हैं, एकदम सॉलिड, नहीं नीचे से खाली होते हैं, ठीक है, नीचे का पोर्शन खुला हुआ होता है। वाई? क्योंकि वेट एक तो बढ़ जाएगा अगर सॉलिड फॉर्म में कर दिया, पैक कर दिया उसको, और कंसर्न ऊपर बेसिन से है सिर्फ, जिसमें पानी गिरेगा और वो जो है हाथ वाथ धुला जाएगा। तो ये बर्ड बाथ का मतलब क्या हो गया, यहां पे हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो इस वजह से हम क्या ऐड करेंगे, वी विल ऐड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट इज हेमिस्फेयर। चलो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से। अगर वॉल्यूम निकालना होता कि इस बर्ड बाथ का वॉल्यूम निकालो, आप अंदर ही है, ये हेमिस्फेयर उस सिलेंडर में ही बन रहा है, पॉइंट को समझो, ये सिलेंडर हेमिस्फेयर में ही बन रहा है। तो जब तुम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे तो उसमें हेमिस्फेयर का वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली काउंटेड हो गया। तो अगर मुझे बर्ड बाथ का वॉल्यूम निकालना होगा तो मैं सिर्फ क्या निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट्स इट, क्योंकि ये उसी में इंक्लूड हो गया ना, ये देखो ये पोर्शन वॉल्यूम में, स्पेस में। लेकिन सरफेस एरिया के लिए मुझे कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों निकालना पड़ेगा। कहां पे, जो ऐसे वाला पार्ट को छोड़ के, वो डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द साइज, जैसे बड़ा है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये है पोर्शन, ठीक है, और ये यहां तक होता है, ऐसे होता, पॉइंट समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन। लेकिन जब ये क्यूब है, मान लो ये क्यूब है, आप उस वक्त सरफेस एरिया को कनेक्ट कर रहे हो जब हम क्यूब को डिस्कस कर रहे थे, देखो अब ये क्यूब है, इसी में डिप्रेशन है, कोई भी चीज उठी नहीं है, उसी के अंदर है। तो ये जो आपका हेमिस्फेयर है और ये क्यूब है, ये हेमिस्फेयर उसी क्यूब में है, अंदर की तरफ, ऊपर से नहीं है, अंदर ही है। तो जब आप वॉल्यूम क्यूब का निकालोगे तो ऑटोमेटिकली हेमिस्फेयर का भी वॉल्यूम निकल गया। तो हमें क्यूब का नहीं निकालना वॉल्यूम, हमें स्फेयर का नहीं निकालना, हमें तो सॉलिड का निकालना है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैं इसको इसमें ऐसे डाल दूं, अब मैं कहूं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, तो क्या होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट्स इट, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे निकाल के ऐसे टांग दूं, अब मैं कहूं वॉल्यूम निकालो, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, यानी ये जो अंदर लटका हुआ पोर्शन है ये नहीं होगा, क्योंकि दो बार हो गया ना, एक ही दो सॉलिड एक ही वॉल्यूम का पार्ट बन रहा है, तो वो एक ही निकाला जाएगा, ठीक है। चलो तो यहां पे कितना आंसर आएगा, जल्दी 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 जल्दी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, खाली है ना, खाली है, नीचे से हॉलो होगा ना। 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.3 मीटर स्क्वायर या क्यूब या क्या, आ गया, आ गया बड़ी जल्दी, नहीं क्या, हाँ ठीक है, पता चलेगा अभी जब बोर्ड आएगा ना तब पता चलेगा इन सब की इंपॉर्टेंस। अभी अभी सब जो है एकदम लाइट लग रहा है, या बोर्ड में एक सिंपल सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा ना,
वो भी खतरनाक दिखता है, एकदम ऐसा लगता है कितने कांटे लगे हुए हैं उसके। मैं बता रहा हूँ, रियलिटी में बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर करके रिफ्लेक्स डेवलप कर लो। 22/7 पॉइंट इंटू 2.1 इंटू 2 में 75 बार सॉल्व करना पड़े, करो, ताकि एकदम जब लिखो तो एग्जैक्ट, कि माइंड अगर होश उड़ भी जाए वहां पे, तब भी जो है जब लिखो तो वो करेक्ट ही लिखो। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स। चलो, यस, इमेजिनेशन, कि यहाँ नीचे से हॉलो होगा नहीं होगा, ये सारे इसीलिए कह रहे हैं ना, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा। ओके, कौन कौन है? आज है 22। हम्म 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 33 है। 1 यूनिट डेसिमल से पहले एकदम सेम वैल्यू होनी चाहिए। अनिमेश नहीं आ रहा है। फैजान था। हिमांशु, ईशान। यस, आइडेंटिटी जो मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री वाली, वो नहीं आएगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड जो नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें आप यूज करते हैं, तो आप उसको स्किप नहीं कर पाएंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। यस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, इसको नहीं डिलीट करना चाहिए था। बाकी आवर एनवायरनमेंट डिलीट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज डिलीट कर देते हैं, वो ज्यादा। किसमें? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगी जो कि रिड्यूसिबल ना हो, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगी कि हाँ उसको आप सेकेंड इक्वेशन में करो फिर इस टाइप से, सिंपल होगी वो वाली आएंगे। सिंपल जो एनसीईआरटी में है, शुरू की जितनी एक्सरसाइजेस वो, ठीक है। ओके देन, बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।